नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोरने वाली खबर सामने आई है। राज्य में 23 नवंबर 2019 में बनी एनसीपी बीजेपी सरकार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की रजामंदी से बनी थी। नागपुर में हुई एक निजी साक्षात्कार में खुद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने यह खुलासा किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में 14 महीने पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 23 नवंबर 2019 की सुबह बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार को सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई थी। राज्य की यह सबसे कम समय तक चलने वाली सरकार रही। 26 नवंबर को दोनों नेताओं के इस्तीफे के साथ इस सरकार का वजूद खत्म हो गया था, लेकिन यह सरकार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की रजामंदी से बनी थी। नागपुर में 17 जनवरी को दिए गए एक निजी इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बीजेपी और एनसीपी गठबंधन शरद पवार की अगुवाई और रजामंदी से बनी थी। दोनों पार्टियों में किस नेता को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, यह भी पवार की जानकारी और रजामंदी से तय हो चुका था। बतौर फडणवीस अजीत पवार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि शरद पवार की रजामंदी से उप मुख्यमंत्री बने थे। सरकार बनाने की कवायद पर जानकारी साझा करते हुए फडणवीस ने बताया कि राजनीति में नैतिकता का होना जरूरी है, लेकिन नैतिकता का पालन करने के लिए आपको राजनीतिक तौर पर जीवित रहना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। नतीजतन राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र भाजपा ने एनसीपी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया था। फडणवीस ने बताया कि शिवसेना की ओर से अड़ियल रुख अपनाने के चलते उन्हें एनसीपी के साथ जाने का फैसला करना पड़ा था। फडणवीस ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सारे फैसले हो चुके थे। किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कौन किस जिले का गार्जियन मिनिस्टर होगा, यह सब शरद पवार की जानकारी और रजामंदी से फाइनल हो चुका था। साथ ही फडणवीस ने यह भी बताया कि एनसीपी द्वारा राज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी तक की ड्राफ्टिंग खुद फडणवीस ने की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी और 54 सीटें प्राप्त करने वाली एनसीपी गठबंधन की सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना बेहद जरूरी था। एक और अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस के साथ खड़े रहने के लिए मजबूर थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए फ्लोर टेस्ट लाइव करने की मांग रखी थी। कांग्रेस की इस मांग को सर्वोच्च अदालत से मंजूरी मिलने के बाद फडणवीस और अजीत पवार को इस्तीफा देते हुए सरकार बर्खास्त करनी पड़ी थी। आगे की और खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।